तो चलिए आज चलते हैं सिंध की धरती पर और सुनते हैं एक ऐसी अमर दास्तान जो वफादारी, आत्मसम्मान और अपनी जड़ों से मोहब्बत की एक बेहतरीन मिसाल है। ये कहानी है मलीर की एक बहुत ही साधारण लड़की मारवी और एक ताकतवर राजा उमर की। आइए इस कहानी के दिल में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या किसी महल की चमक दमक और बेशुमार दौलत कभी अपनी मिट्टी के खुशबू और अपने लोगों के प्यार की जगह ले सकती है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की रूह है, और यही सवाल मारवी के हर फैसले की वजह बनेगा। तो हमारी कहानी की जो हीरोइन है वो है मारवी। वो सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि सिंध के थार रेगिस्तान की आत्मा है, कह सकते हैं। उसका घर मलीर उसके लिए सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि उसकी पहचान का हर एक हिस्सा है। तो मारवी की खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे तक नहीं थी, बल्कि उसके किरदार की सादगी और उसके उसूलों में थी। वो अपने गांव मलीर की एक जीती जागती पहचान थी। उसकी आत्मा अपनी जमीन से इस तरह जुड़ी हुई थी कि उसे कोई अलग कर ही नहीं सकता था। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब सिंध के राजा उमर सुमरो की नज़र मारवी पर पड़ती है। हुआ यूं कि शिकार से थका हुआ सिंध का सुल्तान उमर पानी पीने के लिए मलीर के एक कुएं पर रुका, और वहीं उसकी नज़र मारवी पर पड़ी। उसकी सादगी और उसकी गरिमा में कुछ ऐसी कशिश थी कि राजा अपनी सल्तनत भूलकर बस उस लड़की की मासूमियत पर अपना दिल हार बैठा। और यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव साफ नजर आता है। एक तरफ था राजा का महल, उसकी दौलत, उसकी ताकत, और दूसरी तरफ थी मारवी की अपनी मिट्टी, उसकी सादगी और अपनी संस्कृति से मोहब्बत। राजा ने उसे रानी बनाकर अपनी दुनिया में शामिल करने का प्रस्ताव रखा, पर मारवी के लिए उसकी असली सल्तनत तो उसका गांव मलीर ही था। तो जब मारवी ने राजा का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया, कहानी का रुख ही बदल गया। अब रेगिस्तान की खुली हवा की जगह महल की ऊंची ऊंची दीवारों ने ले ली। देखिए, ये सिर्फ एक लड़की का अपहरण नहीं था, ये एक पहचान को मिटाने की कोशिश थी। राजा उमर को लगा कि वो मारवी को उसकी दुनिया से छीनकर अपनी दौलत से उसे झुका देगा और उसकी जड़ों को हमेशा के लिए काट देगा। उमर ने मारवी को एक सोने के पिंजरे में तो कैद कर लिया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि उसकी आत्मा आज़ाद थी और वो हमेशा मलीर में ही रहेगी। उसने हर शाही लिबास, हर कीमती जेवर ठुकरा दिया, क्योंकि उसके लिए अपने गांव की मिट्टी की खुशबू दुनिया के किसी भी इत्र से ज्यादा कीमती थी। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां मारवी की अटूट हिम्मत और उसके उसूलों की ताकत सबके सामने आती है। ये शब्द सिर्फ एक इनकार नहीं थे, ये एक ऐलान था। ये मारवी की अपनी पहचान, अपनी जमीन और अपने लोगों के प्रति अटूट वफादारी का वो ऐलान था जो महल की दीवारों को भी चीर गया। असल में मारवी की असली ताकत कोई शारीरिक बल नहीं था, बल्कि उसके किरदार की मजबूती थी। उसकी निष्ठा और उसका आत्मसम्मान ही उसकी ढाल थे, जिसे कोई लालच या कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकी। और कहते हैं ना कि सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। तो मारवी के इसी अटल किरदार ने खुद राजा को बदलना शुरू कर दिया। राजा उमर रोज मारवी की इस अटूट निष्ठा और सच्चाई को देखता रहा। उसकी शुरुआत तो एक आकर्षण से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो सम्मान में बदल रही थी। राजा को यह एहसास हुआ कि असली खूबसूरती जेवरों या कपड़ों में नहीं, बल्कि मारवी के इस पवित्र और मजबूत किरदार में है। और ये राजा उमर की हार नहीं थी, बल्कि उसकी असली जीत थी। मारवी को आज़ाद करके उसने अपनी जिद पर नहीं, बल्कि अपने अंदर के इंसानियत और सम्मान पर जीत हासिल की थी। और इस तरह ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं रही, बल्कि एक पूरी संस्कृति की अमर विरासत बन गई। सिंध के महान सूफी कवि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, उन्होंने तो अपनी शायरी से इस कहानी को अमर कर दिया। और आज भी उमर मारवी की ये दास्तान सिंध की सांस्कृतिक पहचान का एक अटूट हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जो हर पीढ़ी को वफादारी, गरिमा और देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है। सदियां बीत गईं, लेकिन इस कहानी की सीख आज भी उतनी ही सच्ची है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी असली दौलत कोई महल या सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारी जड़ें, हमारे उसूल और हमारी अपनी पहचान है। ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस भागदौड़ और अंतहीन महत्वाकांक्षाओं की दुनिया में वो कौन सा मलीर है जो हमें हमारी असलियत से, हमारी जड़ों से जोड़े रखता है?
ये कहानी हमें अपनी उन जड़ों को पहचानने और उनका सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है जो असल में हमें हम बनाती हैं।